Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the large intestine become irritated and peristalsis increase, then which of the following will result? अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें इरिटेटेड हो जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या उसमें क्या हो जाता है, जो पेरिस्टालसिस है, जो मूवमेंट है फूड की, वो बहुत ज़्यादा, जो मस्कुलर जो मूवमेंट है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो वहां से क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इंडाइजेशन हो जाएगी, डायरिया हो जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वॉमिटिंग, इनमें से क्या होगा अगर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि ये आपका रीएब्जॉर्प्शन करती है अनडाइजेस्टेड फूड का। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, रीएब्जॉर्ब द वाटर, रीएब्जॉर्ब, ये क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि रीएब्जॉर्ब द वाटर, रीएब्जॉर्ब द वाटर एंड आइंस फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ कहाँ से ये क्या करती है, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये आपका जो फूड जो आ जाता है, बाकी तो आपका एब्जॉर्प्शन हो जाती है, लेकिन ये क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है इसमें, ये रीएब्जॉर्ब करती है वाटर को और आइंस को फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो अब अगर ये इसी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, अगर यहाँ पे इरिटेटेड हो जाती है ये, या फिर पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट जो होती है इसके अंदर, मस्कुलर जो मूवमेंट है जिसकी वजह से जो फूड जो है वो आगे मूव करता है, वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो रीएब्जॉर्प्शन जो है आपकी वो कम हो जाएगी। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं इसकी कि इफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज इन्फेक्टेड, इफ द लार्ज इंटेस्टाइन, हम ये लिख सकते हैं कि लार्ज जो इंटेस्टाइन है, अगर वो क्या करती है, फंक्शन प्रॉपरली नहीं करती है, इफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट या आर नॉट फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी क्या है, एक ही है, उसके कंपोनेंट्स हैं लेकिन एक ही है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इज नॉट, इफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो क्या हो जाएगा, उसमें जो एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी और उससे क्या होगा, इट रिड्यूस्ड द, तो ये रिड्यूस किसको करेगी, रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को ये क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, यानी कि आपका फ्रीक्वेंटली जो आपका जो मोशन जो है वो आपका होता रहेगा, लिक्विड जो मोशन है वो आपका होता रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। अब ये जो डायरिया है ये क्या है, डायरिया की अगर हम बात करते हैं तो डायरिया क्या होता है, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बार बार अगर जाते रहोगे लूज मोशन लग जाएंगे उसकी वजह से, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसमें आपका बॉबल मूवमेंट, इनके आप बार आप मोशन आपको आते रहेंगे, तो आपका ये आपका बॉबल मूवमेंट हो जाएगा, एंड ये आपका साथ में क्या हो जाएगा, एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो नहीं रही है तो सारा का सारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो आपका जो, इसी को लूज मोशन कहते हैं, लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज मतलब लूज मोशन। तो ये आपका क्या है, फीकल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा ज्यादा,
और इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। तो यही होगा इसमें, इसको डायरिया कहेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाएगी, तो क्या वो बाहर निकलना, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट, यानी कि आपका जो वॉमिटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फीकल जो डिस्चार्ज है, डायरिया के अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं, वॉमिटिंग भी बहुत होती है और साथ के साथ आपका जो फीकल डिस्चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा, दोनों ही चीज़ें होती हैं। उस प्रोसेस, उस डिजीज़ को हम डायरिया कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि वहाँ पे पर्सन को क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अब अगर मैं बात करती हूँ पहली बात की इंजेक्शन की बात है, तो इंजेक्शन में क्या होगा, इंजेक्शन की बात है, इंजेक्शन आपका क्या होगा, सही नहीं है। इनडाइजेशन की बात हो रही है, इंजेक्शन नहीं है, इनडाइजेशन है। इंजेक्शन तो फूड का, फूड जो हम माउथ में लेते हैं वो आपका इंजेक्शन है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इनडाइजेशन की। तो इनडाइजेशन के अंदर आपका क्या होता है कि खाना जो अगर आराम से आपका डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट ऐसा लगेगा भरा भरा सा पेट हो रहा है। तो ये आपकी क्या है इसमें कि इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, in this condition the food is not properly digested, food is not digested प्रॉपरली। तो फूड इसके अंदर क्या होगा, डाइजेस्ट प्रॉपरली, उसमें डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्टेड प्रॉपरली। और हमें क्या फीलिंग आएगी, नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। एंड इससे क्या होगा आपका, लीडिंग टू, और इससे हमें क्या फील होगा, लीडिंग टू फुलनेस। तो हमें क्या होगा, लीडिंग टू फीलिंग, इसमें आपका क्या होगा, लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि हमारा पेट बहुत भरा भरा सा है इसमें। तो यहाँ पे आपका पेरिस्टालसिस फास्ट तो नहीं हो रही है, आपका जो फूड जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये इनडाइजेशन है, ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बहुत पेरिस्टालसिस इंक्रीज हो रही है, बहुत फास्टली मूव, जो फूड जो है मूव कर रहा है। तो यहाँ तो क्या है, खाना वही है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो इनडाइजेशन हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ही यही है कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो बी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका गलत है। सी की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन होता है कब, जब आपका क्या है, मोशन जो है पास ही नहीं होता, वो क्या करता है, रेक्टम में ही स्टोर रहता है। इन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, द फेसेस आर रिटेन्ड, इसमें आपका फेसेस जो होते हैं आर रिटेन्ड इन रेक्टम, आर रिटेन्ड इन रेक्टम। तो ये क्या करता है, वहीं पे रुके ही रहते हैं, रिटेन्ड इन रेक्टम, क्योंकि आपका क्या है, वो आप पास आउट ही नहीं कर रहे हो। इसमें जो बाउल मूवमेंट है अकर इरेगुलरली, तो आपका जो मोशन जो है वो आपके पास ही नहीं हो रहे हैं। फीसिस जो आपका वहीं रहेगा, उसमें रेक्टम के अंदर ही रहेगा एज द बाउल मूवमेंट, एज द, ये आपका जो मूवमेंट जो है इसकी, ये आपकी क्या हो रही है, नहीं हो रही है, या आपकी जो मूवमेंट है इसकी वो क्या हो रही है, अकर इरेगुलरली, अकर्स इरेगुलरली। तो ये आपकी इरेगुलरली हो रही है, तो ये आपका जो है ये भी गलत हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन भी आपका गलत हो जाएगा। देन हम इसमें बात करते हैं वॉमिटिंग की, तो आपका क्या है, जो वॉमिटिंग है ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी, वॉमिटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि वॉमिटिंग और लूज मोशन की बात है वो डायरिया के अंदर ही आ जाएगी। तो वॉमिटिंग भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी आपका क्या है, इरिटेटेड है, और पेरिस्टालसिस बहुत फास्ट है। तो डायरिया मतलब आपका जो पेट के अंदर एब्जॉर्प्शन हो नहीं रही है वाटर की, तो वो साथ के साथ निकलती जाएगी। तो वॉमिटिंग हम कहते हैं जब स्टमक के जो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट है, जब हम माउथ के थ्रू बाहर निकलता है तो उसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉमिटिंग को भी, वॉमिटिंग, तो इससे ये हमारा क्या होगा, स्टमक का जो कंटेंट है ये बाहर निकलेगा, इट इज द ejection of, it is the ejection of stomach content। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो स्टमक का जो कंटेंट है, यानी कि स्टमक में क्या है, फूड ही है, तो स्टमक कंटेंट जो है वो थ्रू माउथ जो बाहर निकलता है, थ्रू माउथ बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग। तो अब ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायरिया। तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन अगर हमारा बी है, अगर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, पेरिस्टालसिस होती है, पेरिस्टालसिस इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।